हरे नाम एव केवलम खलो नस्तेव 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 गतिरन्यथा। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम आप सभी भक्तों के चरणों में। तो सबसे पहले तो आप सभी भक्तों का धन्यवाद करती हूँ जो कि आपने मुझे इस प्लेटफॉर्म पर बुलाया। मुझे बहुत अच्छा लगता है आप सब भक्तों के बीच आकर के। तो स्क्रीन शेयर जो है कोई भक्त करेंगे, उसके पूर्व हम सब मिलकर के पहले मंगलाचरण कर लेते हैं, फिर जो है हिंदी में श्लोक का अगर कोई भक्त मंगला जो है स्क्रीन शेयर कर देंगे। सभी भक्त एक साथ मंगलाचरण करेंगे भगवान गुरु की प्रार्थना के लिए। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं सागरजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं संजीवं सावधूतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्रीराधा कृष्ण पादान सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च। नमः ओं विष्णुपादाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। सभी भक्त अपने दोनों हाथ ऊपर उठाकर भगवान की शरणागति में जाते हुए एक बार हरे कृष्ण महामंत्र का उच्चारण करेंगे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय, श्री गुरु महाराज की जय, समवेत वैष्णव भक्त वृंद की जय, श्री वृंदावन धाम की जय। तो हम आप सब आज जो चर्चा करने वाले हैं वो स्कंद 3 और अध्याय 21 और उसका भी श्लोक नंबर 14। तो आप सब देख पाए होंगे कि जब अध्याय जो स्कंद 3 है उसमें 21वां अध्याय है और 21वें अध्याय का जो नाम है वो है मनु और कर्दम ऋषि संवाद। तो ये मनु जो है ये स्वयंभू मनु है और कर्दम ऋषि के बीच में संवाद चल रहा है। किस बात का संवाद? तो जो स्वयंभू मनु है उनकी 3 पुत्रियां थी, वो तीनों पुत्रियों में से एक है देवहूति और देवहूति जी का विवाह स्वयंभू मनु कर्दम ऋषि से करवाने के लिए आए थे। अब कर्दम ऋषि जो है वो तपस्या कर रहे हैं और उन्होंने माता सरस्वती नदी के तट पर तपस्या किया। और कितना तपस्या किया? 10,000 वर्ष तपस्या किया है ना। जब 10,000 वर्ष तपस्या किया उन्होंने सरस्वती मैया के तट पर, तो उस समय फिर भगवान का उन्हें दर्शन प्राप्त होता है।
और जब भगवत दर्शन प्राप्त होता है तो वो भगवान का स्तुति करना प्रारंभ करते हैं। तो इस प्रकार से हम देख सकते हैं कि जब भी भगवत दर्शन प्राप्त हो, जहां जहां भी हमने देखा है, श्रीमद् भागवत महापुराण आप सब पढ़ रहे हैं, तो श्रीमद् भागवतम में हम देखते हैं कि जब जब भक्तों को भगवान का दर्शन होता है तो भक्त स्तुति करना प्रारंभ कर देते हैं। भगवान की कृपालुता का वर्णन करते हैं, दयालुता का वर्णन करते हैं, कभी उनकी सौंदर्यता का वर्णन करते हैं। तो इस प्रकार से भगवान की स्तुति करते हैं। हम सब भक्तों को भी चाहिए कि जब हम मंदिर जाते हैं या कहीं भी धाम में जाते हैं या भगवान का दर्शन करते हैं, हमें तुरंत ही भगवान की स्तुति प्रार्थना उनके सम्मुख जरूर करनी चाहिए। दर्शन और स्तुति दोनों ही महत्वपूर्ण है। दर्शन करने के बाद स्तुति जरूर करें। अब कोई भक्त कहेंगे हमारे पास तो भगवान का स्तुति करने का कई बार दर्शन करते समय बहुत अधिक समय नहीं होता है, या फिर ये बात आ जाती है कि स्तुति में हम कौन सी स्तुति करें। तो कोई भी भक्त की स्तुति कर सकते हैं, गा सकते हैं। जैसे हम गोपी गीत गा सकते हैं, हम चौराष्टकम गा सकते हैं, हम दामोदर अष्टकम गा सकते हैं, हम जो है भगवान के सम्मुख भीष्म स्तुति गा सकते हैं, कुंती स्तुति गा सकते हैं, ध्रुव स्तुति कह सकते हैं, प्रहलाद स्तुति कह सकते हैं। और कोई भक्त कहे कि मुझे तो कुछ भी नहीं आता है, तो हम ब्रह्मा भगवान के सम्मुख जा करके खड़े होकर के केवल हरे कृष्ण महामंत्र भी उच्चारण कर सकते हैं। दोनों हाथ ऊपर उठाएं जब भगवान के सम्मुख जाएं और जोर से बोले हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। भगवान पूरा भाव समझ जाएंगे। इस हरे कृष्ण महामंत्र में भगवान के संपूर्ण भाव, संपूर्ण विचार एक भक्त के हृदय में जो होते हैं, वो संपूर्ण भाव इसी के माध्यम से हम प्रकट कर सकते हैं। क्योंकि हरे कृष्ण महामंत्र अपने आप में भगवान का स्तुति है, भगवान के चरण कमलों में आने की प्रार्थना है, प्रेम भरा एक संदेश है भगवान के लिए, भगवान को बुलाना है। तो इस प्रकार से भगवान के शरणागत भी हम हो गए, भगवान से प्रार्थना भी कर लिया। तो इस प्रकार से यहाँ पर हम देख रहे हैं कि कर्दम मुनि के सामने भी, सम्मुख भी जब भगवान प्रकट होते हैं तो वो किस प्रकार से प्रार्थना कर रहे हैं, हमें ये श्रीमद् भागवत महापुराण से और ऋषि मुनियों से, भक्तों से सीखना चाहिए। तो आइए हम आप सब इस प्रार्थना को भगवान की बोलते हैं, गाते हैं और समझने का प्रयास करते हैं। श्रीमद् भागवतम स्कंद 3 अध्याय 21 श्लोक संख्या 14। ये मायया ते हत मेधस् त्वत्पादारविन्दं भव सिन्धुपोतम् उपासते कामलवाय तेषां रासीस कामानि रयेऽपि येषु। ये मायया ते हत मेधस् त्वत्पादारविन्दं भव सिन्धुपोतम् उपासते कामलवाय तेषां रासीस कामानि रयेऽपि येषु। सभी भक्त 3 बार ओम नमो भगवते वासुदेवाय बोले, भगवान से प्रार्थना करें, तब फिर जा करके हम श्रीमद् भागवत महापुराण में प्रवेश करेंगे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यास ततो जयमुदीरये। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय, श्री गुरु महाराज की जय। ठीक है, श्लोक का अर्थ पढ़ने का प्रयास करेंगे। आपके चरण कमल सांसारिक अज्ञान के सागर को पार करने के लिए सच्चे पोत नाव के तुल्य है। माया के वशीभूत केवल अज्ञानी पुरुष ही इन चरणों की पूजा इंद्रियों की शुद्ध तथा क्षणिक सुख की प्राप्ति हेतु करते हैं, जिनकी प्राप्ति
नरक में सड़ने वाले व्यक्ति भी कर सकते हैं, तो भी हे भगवान आप इतने दयालु हैं कि उन पर भी आप अनुग्रह करते हैं। परपट श्रील प्रभुपाद के द्वारा, जैसा कि भगवत गीता के 7वें अध्याय में कहा गया है, भक्तों की 2 कोटियां हैं। पहले वे जो भौतिक सुख चाहते हैं और दूसरे वे जो ईश्वर की सेवा के अतिरिक्त और कुछ नहीं सोचते। भौतिक सुख तो कुकर तथा सुकर भी प्राप्त कर सकते हैं, जिनका जीवन अत्यंत नारकीय होता है। शुकर भी खाता है, सोता और संभोग का पूरा आनंद उठाता है और इस संसार के ऐसे नारकीय सुख से अत्यंत प्रसन्न रहता है। आधुनिक योगी उपदेश देता है कि चूंकि मनुष्य की इंद्रियां हैं, अतः उसे भी कुत्ते तथा बिल्लियों की भांति उनका पूरा उपयोग करना चाहिए और साथ ही योग का अभ्यास भी करना चाहिए। यहाँ पर कर्दम मुनि ने इसकी निंदा की है। वे कहते हैं कि ऐसे भौतिक सुख नारकीय जीवन बिताने वाले कुत्तों तथा बिल्लियों के लिए है। भगवान इतने दयालु है कि यदि तथाकथित योगी इन नारकीय सुखों से तृप्त हो जाते हैं, तो वे उन्हें समस्त भौतिक सुखों को इच्छा अनुसार प्राप्त करने की छूट देते हैं, किंतु उन्हें कर्दम मुनि के समान सिद्ध अवस्था नहीं मिल सकती। वास्तविकता तो यह है कि नारकीय तथा आसुरी लोग यह जानते ही नहीं है कि सिद्धि का परम साध्य क्या है। फलतः वे इंद्रिय तृप्ति को ही जीवन का उच्चतम लक्ष्य मान बैठते हैं। वे यह उपदेश देने लगते हैं कि इंद्रिय तृप्ति के साथ ही वे अपने कुछ मंत्र सुनाकर और कुछ आसन करके सिद्धि की कामना कर सकते हैं। ऐसे व्यक्तियों को यहाँ पर अतः मेधसः कहा गया। अतः अर्थात जिनके दिमाग खराब हो चुके हैं, ऐसे लोग योग सिद्धि या ध्यान के द्वारा भौतिक सुख की कामना करते हैं। भगवान ने भगवत गीता में कहा है, जो देवताओं की पूजा करते हैं उनकी बुद्धि भ्रष्ट हो चुकी होती है। इस प्रकार यहाँ भी कर्दम मुनि कहते हैं कि जो योगाभ्यास के द्वारा भौतिक सुख की कामना करता है, समझ लो उसकी बुद्धि बिगड़ चुकी है और वह महामूर्ख है। वस्तुतः योग के उसकी बुद्धि बिगड़ चुकी है, वह महामूर्ख है। वस्तुतः योग के उत्तम अभ्यासकर्ता को श्री भगवान की पूजा करके अज्ञान सागर के सागर को पार करने और भगवान के चरण कमलों के दर्शन प्राप्त करने के अतिरिक्त और कोई भी कामना नहीं करनी चाहिए। किंतु ईश्वर ऐसे दयालु हैं कि ऐसे बुद्धि भ्रष्ट लोगों को वे आज भी कुत्ता बिल्ली सूकर बनाकर संभोग तथा इंद्रिय तृप्ति के द्वारा सुख उठाने का वर देते हैं। भगवत गीता में भगवान ने इस वरदान की पुष्टि की है, जब भी कोई मनुष्य मुझसे कुछ प्राप्त करना चाहता है तो मैं उसको मनोवांछित वर देता हूँ। इस प्रकार से हम इस श्लोक पर पुनः लौटेंगे और इसको समझने का प्रयास करेंगे। बहुत सुंदर श्लोक है ये। इसमें जो दूसरी लाइन दिखाई दे रही है उसमें कहा जा रहा है, पादार बिंदम भव सिंधु पोतम। सबसे महत्वपूर्ण शब्द जो हमें दिखाई दे रहा है वो है भव सिंधु पोतम। किसे कहा गया? भव मतलब कुआं और सिंधु पोतम यानी कि सागर। पोतम मतलब नाव। ये जो संसार है ये एक सागर के समान है, समुद्र के समान है। तो इस संसार को सागर क्यों कहा? हम कई जगहों पर देखते हैं कि संसार को सागर बताया है। तो जिस प्रकार से समुद्र में अथाह लहरें निरंतर निकलती रहती हैं, समुद्र की लहरों को कोई गिन नहीं सकता है। कहा जाता है, 3 बातें कहते हैं कि समुद्र की लहरें और शमशान में जाने वाली वस्तुएं और मनुष्य की कामनाएं, इनको कोई गिन नहीं सकता, इनको कोई बता नहीं सकता। ये अनंत है। समुद्र की लहरें अनंत है। शमशान में का कभी कोई अंत नहीं होता, शमशान में जाने वालों का कोई अंत नहीं है और मनुष्य की इच्छाओं का कोई अंत नहीं है। इस प्रकार से जिस प्रकार से समुद्र में कई सारी लहरें निकलती रहती हैं, उसी प्रकार से हम सब मनुष्य भी कई जन्म और मृत्यु लेते रहते हैं। कई सारे जन्म हमारे होते हैं। कितने जन्म होते हैं? तो बोले जितनी सागर में लहरें हैं। कहा गया है ना, पुनरपि जननम पुनरपि मरणम
पुनरपि जननी जठरे शयनम, भज गोविंदम भज गोविंदम भज गोविंदम मूढ़ मते। तो हे मूढ़ बुद्धि मनुष्य, तू अगर चाहता है संसार सागर से पार पाना या जन्म मरण के चक्र से बचना चाहता है तो गोविंद का भजन कर, गोविंद का भजन कर। अब भव सिंधु पोतम, अब आप अगर समुद्र में गए हैं तो कोई व्यक्ति सागर में कितना भी अच्छा तैराक हो, तैरने का प्रयास करे, पर वो तैर कर पार नहीं कर सकता है। उसे क्या लेना पड़ेगा? तो उसे समुद्र को पार करने के लिए जहाज या नाव की आवश्यकता होती है। तो इस संसार सागर में, जन्म मृत्यु रूपी सागर में हम आ तो गए हैं, पर नाव कहाँ से मिलेगी? कौन है नाव? तो भव सिंधु पोतम, भगवान श्री कृष्ण के जो चरण कमल है वही क्या है? नाव है। उन नाव का हमें आश्रय लेना चाहिए। अब नाव में हम बैठ गए, यानी कि भगवान श्री श्याम सुंदर के चरण कमलों का हमने आश्रय ले लिया। इसलिए भक्तिमती मीराबाई ने बहुत अच्छी बात, सुंदर बात कही, और वो अपने पदों को गाते हुए कहती हैं, सत की नाव केवटिया सत गुरु, सत की नाव केवटिया सत गुरु, कृपा कर अपनायो पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। सत की नाव केवटिया सत गुरु, सत की नाव केवटिया सत गुरु, भव सागर तर आयो पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। सत्य की नाव यानी कि भगवान के चरण कमलों की नाव। पर अब हम नाव में बैठ तो गए, लेकिन एक बात याद रखिएगा कि अगर हम नाव में बैठ गए और उसको स्वयं चलाने का प्रयास करें, आप नाव में बैठकर स्वयं चलाने का प्रयास कीजिए, क्योंकि हमें अभ्यास नहीं है, हम भवसागर को कभी पार नहीं कर सकते हैं। नाव में बैठ गए हैं, लेकिन हम अपने भरोसे पर नाव को पार करना चाहते हैं, समुद्र को पार करना चाहते हैं, हम कभी नहीं कर सकते हैं। इसलिए हमें केवट की जरूरत है, हमें उसको खेने वाले की जरूरत है, और वो कौन है? श्री गुरु महाराज हमारे गुरु हैं। हमारे गुरु की कृपा के बिना हम भगवान के चरण कमलों का आश्रय ले भी ले तो भी हम पार इस भवसागर को नहीं कर सकते हैं। इस बात के लिए मैं प्राय उदाहरण देती हूँ कि जैसे हर घर में लाइट आती है, हर घर में इलेक्ट्रिसिटी आती है, पर हमारे घर की जो इलेक्ट्रिसिटी का कनेक्शन है वो सीधे पावर पॉइंट से नहीं है, जनरेटिंग स्टेशन से नहीं कर सकते हैं हम कनेक्शन। जनरेटिंग स्टेशन से जो सोर्स है वहां से लाइट आती है और वो आती है ट्रांसफॉर्मर पर, और ट्रांसफॉर्मर पर से फिर हमारे घर में आती है। अगर कोई व्यक्ति कहे नहीं नहीं मैं ट्रांसफॉर्मर से अपना कनेक्शन नहीं करूंगा, मैं तो सीधे अपने घर में लाइट लेकर आना चाहता हूँ, मैं क्यों ट्रांसफॉर्मर को बीच में लेके आऊं, मैं तो सीधा कनेक्शन जनरेटिंग स्टेशन से करूंगा, जितनी लाइट चाहिए उतनी लूंगा, क्या होगा भैया? आपके घर के जितना भी पॉइंट है, जितने भी चीजें हैं, सब इंस्ट्रूमेंट सारे के सारे सब क्या हो जाएंगे? शॉर्ट हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि आपके अंदर इतना पावर नहीं है कि आप जनरेटिंग स्टेशन से, पावर स्टेशन से सीधा अपना कनेक्शन कर सको। इसी प्रकार से हमें इस संसार सागर को पार करने के लिए भगवान के चरण कमलों का आश्रय तो लेना है, लेकिन केवट के रूप में, खेने वाले के रूप में हमेशा श्री गुरु महाराज को आगे रखना है। गुरु महाराज के माध्यम से ये ट्रांसफॉर्मर की तरह है जो हमारा कनेक्शन जनरेटिंग स्टेशन से कराते हैं, और जितना हमारा क्षमता है उतना लाइट, उतना प्रकाश, उतना भगवान की कृपा हमें प्रदान करते हैं। तो इस प्रकार से कहा भव सिंधु पोतम, पर हम क्या करते हैं? इसी श्लोक की तीसरी लाइन में कहा गया उपासते, उपासते काम लवाय तेषाम। हम भगवान के चरण कमलों का आश्रय तो लेते हैं, लेकिन उपासते हैं, भगवान का भजन करते हैं, लेकिन काम लवाय तेषाम, भौतिक इच्छाओं की कामना के लिए हम भगवान का भजन करते हैं। काम लवाय यानी कि भौतिक, क्षुद्र, जो कि नष्ट हो जाने वाले हैं।
आप सब अपने जीवन में अनुभव कर सकते हैं और देख सकते हैं। आहार, निंद्रा, भय और मैथुन हमारे पास सारे जीवन में थे, सभी जीवन में ये हमारे पास उपस्थित थे। आप गधे हैं, कुत्ते हैं, कुकर हैं, शुकर हैं। आप ऐसा कौन सा काम है जो उस समय हम नहीं कर सकते? हम उसमें भोजन कर सकते हैं, पर्याप्त भोजन, जब चाहो जितना चाहो उतना खाओ। सोना है, सो जाओ, दिन भर गधे की तरह पड़े रहो, भैंस की तरह पड़े रह सकते हैं। हम सो सकते हैं, खा सकते हैं। बच्चे चाहे जितने उत्पन्न कर सकते हैं, हम चाहे जो कर सकते हैं। और भयभीत तो प्रत्येक जीव है ही, हर समय है, हर समय है, चाहे वो इंद्र क्यों ना हो जाए। राजा इंद्र बनने के बाद में भी ब्रह्मा जी की जो है गद्दी प्राप्त करने के बाद भी मनुष्य को, जीव को जो है भय बना रहता है। फिर क्या अलग है मनुष्य जीवन में? क्यों बार बार कह दिया जाता है दुर्लभो मानुषो देहो देयिनाम क्षण पुंगरा? क्यों बार बार कहते हैं अरे यह तन दुर्लभ है, यह तन दुर्लभ है? क्यों कह दिया जाता है? तो हर जीवन में हम सब कुछ कर सकते हैं, लेकिन एक मानव जीवन ही ऐसा है, एक मनुष्य जीवन ऐसा है जिसमें हम भौतिक इंद्रियों की तुष्टि के अलावा, पुष्टि के अलावा भगवत प्राप्ति कर सकते हैं। वास्तव में भौतिक सुखों के द्वारा या आहार, निंद्रा, भय, मैथुन के द्वारा हम इंद्रियों को पुष्ट कभी नहीं कर सकते हैं। हम इंद्रियों की तुष्टि तभी कर सकते हैं जब हम भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों का आश्रय लें। तो इस प्रकार से हम क्या कर रहे हैं कि सभी जीवन में इतना जीवन जिया, इतना सब कुछ भोगों को भोगा, लेकिन इस मनुष्य जीवन में आकर के भी वही कर रहे हैं। तो क्या हम कभी इंद्रियों की तुष्टि कर पाएंगे? कभी भी हम इंद्रियों की तुष्टि नहीं कर पाएंगे। तो हमें इस मानव जीवन का लाभ उठाना चाहिए। तो आहार, निंद्रा, भय, मैथुन कुत्तों के पास भी है, लेकिन हमें इससे ऊपर उठना है और भक्ति करनी है। लेकिन अब हम जब भक्ति करते हैं तो हम जो कुछ प्राप्त कर रहे हैं, चाहे आप इंद्रियों की तुष्टि कर रहे हैं, जो कुछ धन प्राप्त कर रहे हैं, जो कुछ सुख प्राप्त कर रहे हैं, आप जीवन में उसे अपने साथ लेकर के नहीं लेकर जा सकते हैं। लेकिन हम ये जो भगवान की भक्ति कर रहे हैं, ये हम जीवन में अपने साथ लेकर के जा सकते हैं। तो इसी श्लोक में हम दे सकते हैं पदार बिंदम भव सिंधु पोतम। लेकिन फिर मनुष्य भगवान का भजन कर क्यों नहीं रहा है? भगवान की भक्ति कर क्यों नहीं पा रहा है? जब इतना है कि सभी योनियां भोग योनियां हैं और केवल मनुष्य योनि यानी कि हम सबको जो प्राप्त है यही एकमात्र योग योनि है। अब इसमें योग में भी हम कई तरह की पद्धतियां अपनाई जाती है, जैसे कि है अष्टांग योग पद्धति, है ना। अष्टांग योग के माध्यम से कोई अष्टांग योग के माध्यम से भगवान को प्राप्त करने का प्रयास करता है ना। कोई अपने इंद्रियों को तुष्ट करना चाहता है हजारों वर्षों की तपस्या के द्वारा, है ना, इस प्रकार से करने का प्रयास करता है। लेकिन ये सब करके भी कभी भी हम इंद्रियों को तुष्ट नहीं करते हैं, कभी भी हमारी इंद्रियां संतुष्ट नहीं हो सकती है। आप 10,000 वर्ष तपस्या कीजिए, आप 60,000 वर्ष तपस्या करने वालों को हमने देखा है, लेकिन हम देख पा रहे हैं कि हमारी इंद्रियां तुष्ट पुष्ट नहीं हो पा रही, हमारी इंद्रियां तुष्ट नहीं है। लेकिन हम देख सकते हैं कि अम्बरीश महाराज इतने बड़े राज्य के राजा होने के बाद भी, इतने बड़े राज्य को संभालने के बाद भी वो अपनी इंद्रियों को संतुष्ट कर पा रहे हैं। तो कोई व्यक्ति अगर अपनी इंद्रियों को संतुष्ट करना चाहता है, पुष्ट करना चाहता है कि वो बिना आहार किए आप रह लो, कितने दिन रह सकते हैं? आप नहीं रह सकते हैं। लेकिन कोई जब भक्त भगवत प्रसाद प्राप्त करता है तो वो अपनी इंद्रियों को तुष्ट कर सकता है। तो इस प्रकार से हमें इंद्रियों को तुष्ट करने के लिए, क्षणिक सुख की प्राप्ति करने के लिए भगवान के चरण कमलों का आश्रय नहीं लेना चाहिए, बल्कि भगवान के चरण कमलों का आश्रय हमें इसलिए लेना चाहिए क्योंकि भगवान के चरण कमल ही हमारा पूर्ण आश्रय है। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि जब कोई व्यक्ति भगवान का नाम लेता है इस आध्यात्मिक जीवन में, तो यह लोक सुखी पर लोक सुखी। अगर इस संसार सागर में हम संतुष्ट होना चाहते हैं, तुष्ट होना चाहते हैं और इन इंद्रियों के वेगों से बचना चाहते हैं, तो एकमात्र उपाय है और वो है हरि नाम। मुझे आज एक बात याद आ रही थी और बार बार वो बात याद आ रही थी और बड़ी सुंदर बात है कि हम खो तो हर दिन रहे हैं, हम खो तो रहे हैं,
कुछ पाना चाहिए। खो तो हम रहे हैं, हमें कुछ पाना चाहिए। जिंदगी तो कट रही है, हमें जीना चाहिए। जिंदगी तो कट रही है, हमें जीना चाहिए। अगर जीवन मिला है तो थोड़ा हरि नाम ले लेना चाहिए। अगर जीवन मिला है तो थोड़ा हरि नाम ले लेना चाहिए। तो ये सभी के जीवन में या हमारे जीवन में नित्य रूप से आप सभी भक्त देख पा रहे होंगे कि इतना अनमोल मानव जीवन जिसमें हम भगवान अधोक्षज को प्राप्त कर सकते हैं और भगवान के चरण कमलों की प्राप्ति कर सकते हैं, भगवत धाम जा सकते हैं, लेकिन उस जीवन को हम गधे, कुत्ते, सूकर की भांति निकाल रहे हैं और भगवान का भक्ति नहीं कर पा रहे हैं। आप सब भक्त तो नियमित रूप से जप कर रहे हैं, भागवतम क्लास श्रवण कर रहे हैं, भगवान के विषय में श्रवण कर रहे हैं, तो निश्चित रूप से अद्भुत भक्ति का लाभ ले रहे हैं। लेकिन जीवन का हमारा हर एक क्षण जा रहा है, जीवन का खो रहे हैं कि पा रहे हैं। हर एक क्षण हम खो रहे हैं, जीवन को खो रहे हैं। जिंदगी जा रही है, हर क्षण जा रही है, तो क्या करें? कुछ पा नहीं रहे पर खो जरूर रहे हैं। आप हर समय कुछ पा रहे हो या नहीं पा रहे हैं, पर खो जरूर रहे हैं। तो प्रश्न उठता है कि हम क्या करें, हम क्या कर सकते हैं? तो हम हर समय जिंदगी में कुछ पा सकते हैं। कैसे पा सकते हैं? तो हम हरि नाम हर समय ले सकते हैं। चलते फिरते, उठते बैठते, आप भोजन कर रहे हैं, आपको योगी होने के लिए अष्टांग योग पद्धति को या अन्य कोई पद्धतियों को अपनाने की आवश्यकता नहीं है। आपको बहुत सरलतम उपाय श्री प्रभुपाद ने दे दिया है। आप भोजन करते जाइए। कल एक भक्ता थी जो हमें कह रही थी कि क्या किया जाए, हमसे प्रसाद नहीं पाया जा रहा है। तो उन्होंने बड़ी सुंदर बात कही कि एक काम कीजिए, भोजन को 32 बार चबाना होता है, तो ऐसा कर सकते हैं कि 32 बार चबाते चबाते 2 बार हरे कृष्ण महामंत्र हो जाए, तो समझ लीजिए कि आपने 32 बार भोजन को चबा लिया है। तो इस प्रकार से भी भजन हो सकता है, भोजन करते करते भी भजन हो सकता है, और प्रसाद तो हम पा ही रहे हैं। तो इस प्रकार से आप जब भोजन भी कर रहे हैं तो 2 बार हरे कृष्ण महामंत्र हम अंदर ही अंदर जप कर करके एक एक प्रसाद भगवान का पा सकते हैं। अगर हम भोजन बना रहे हैं तो भोजन बनाते समय, एक रोटी बनाते समय 3 बार हरे कृष्ण महामंत्र लिया जा सकता है। तो इस प्रकार से हम प्रत्येक कार्य को करते समय भगवान का नाम का जपाभ्यास करते हुए अपने जीवन को खोने से बचा सकते हैं और जीवन में अमूल्य निधि, साध्य परम भगवान को प्राप्त कर सकते हैं, भगवत प्रेम प्राप्त कर सकते हैं। हरे कृष्णा। एक बार हरे कृष्ण महामंत्र बोल करके भगवान के चरणों में प्रार्थना करें। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा। जगत गुरु श्री प्रभुपाद की जय, श्री गुरु महाराज की जय, समवेत भक्त वृंद की जय। इसमें आप सभी भक्त जो कुछ कहना चाहते हैं और जो कुछ बताना चाहते हैं या किसी का कोई ऐड करना है तो कृपया जरूर करिए। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण माता जी, बहुत अच्छा लगा, बहुत बहुत धन्यवाद। इतना सरल और सुंदर अच्छा लगा। तो मैं क्विकली भक्तों से रिक्वेस्ट करता हूँ, किसी का कोई प्रश्न है, कोई पॉइंट्स है तो शेयर कर सकते हैं। स्टार्ट रेजिंग योर हैंड्स। हरे कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम सभी भक्तवृंद को। माता जी, आपने इतना सुंदर ये श्लोक समझाया कि मतलब इस श्लोक की सुंदरता जो आपने एक एक उसका मीनिंग बता के जो समझाया, और इतना इजी उसको करके और इतना रस युक्त बना के इसको बताया कि मतलब इसमें इतना रस आया कि मतलब अद्भुत, उसको वो नहीं वर्णन नहीं कर सकते। जो आपने गुरु का संत मीरा का वो लेके खिवटिया, सत की नाव खिवटिया, सतगुरु से इतना उसमें वो मतलब एकदम जैसे क्रिस्टल क्लियर जिसको बोलते हैं ना, ट्रांसपेरेंट, बिल्कुल समझ, इतना अच्छा वो लगा। और जो आपने वो भी जो बताया कि कैसे हम वैसे तो हम कुत्ते गाय और मतलब कुत्ते और शुकर और वही जिंदगी है, अगर हम
नहीं ये भगवान का नाम नहीं ले रहे हैं, और तो हर पल जो है हम यही कर रहे हैं सिर्फ, जो एक कुत्ता भी कर रहा है। तो ये मतलब बिल्कुल जैसे आपने बताया आज, और इतना उसमें लाइटर और इतना इजी करके इतनी हेवी फिलॉसफी, तो इसके लिए आपको बहुत बहुत दंडवत प्रणाम माता जी। हरे कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम। श्री गुरु महाराज की ईश्वर। हरे कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। या माता जी, फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच। सेशन था उसको आपने कंडक्ट किया माता जी, और जिस हिसाब से मतलब आपने वो जो श्लोक को जो श्लोक है उसके माध्यम से जो प्रभुपाद जी ने जो पर्पट लिखा है उसको आपने इतना अच्छा कनेक्ट किया माता जी। बिकॉज जब हम पर्पट पढ़ रहे थे तो आप जैसे बता रहे थे तो वो प्रभुपाद जी के पर्पट से पूरा कनेक्ट हो रहा था माता जी। माता जी, मेरा एक छोटा सा जिज्ञासा थी कि प्रभुपाद जी अपने पर्पट में बता रहे कि जो जीव जो है आज के समय में एज अ प्रैक्टिकल में मतलब बोलना चाह रहा था कि जो जीव है आज के समय में अलग अलग वे में जा रहा है, मतलब अलग अलग देवी देवताओं के पास जा रहा है ताकि उनको वो जो रिजल्ट है उसको तुरंत मिले। तो आज के प्रैक्टिकल वे में या एज अ डिवोटी और एज अ नॉर्मल भी एक व्यक्ति है, उनको आज के समय में जो कुछ चीजें हैं वो जल्दी मिलना चाहिए, तो उसके लिए लोग भाग रहे उधर ताकि वो तुरंत उसका अनुभव कर सके और उसका वो फायदा ले सके। और जब हम भगवान के पास जाते हैं तो थोड़ा समय लगता है, तो उस हिसाब से प्रभुपाद जी अपने पर्पट में बता रहे माता जी। तो एज अ कलयुग में हमको सब तुरंत चाहिए, तो इसके लिए आप कुछ, अगर आपका कुछ जिज्ञासा है तो बताएंगे अच्छा रहेगा। बिकॉज हम भी एज अ डिवोटी, मतलब मैं अपनी बात कर रहा हूँ माता जी, कुछ तुरंत मिल जाता तो अच्छा लगता है कि भाई मेरा काम हो गया करके, तो इसके लिए आप कुछ बताएंगे तो अच्छा रहेगा। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। बहुत अच्छा है, बहुत अच्छी बात आपने कही कि हमें फास्ट एंड फ्यूरियस, क्योंकि अभी तो कलयुग है, तो कलयुग में हर चीज हमें फटाफट चाहिए, नहीं तो टाइम तो जा ही रहा है, तो बहुत जल्दी हमें चीजें चाहिए होती हैं। लेकिन कई बार अगर कोई बड़ी चीज चाहिए होती है तो बहुत जल्दी नहीं मिलता है। अगर आपको बहुत अच्छा कुछ प्राप्त करना है, जैसे मान लीजिए आपका बच्चा पढ़ाई ही कर रहा है और जस्ट उसने 10th और 12th किया और वो चाहे कि मुझे जॉब मिल जाए, बस मैं जॉब कर लूं, तो अब उसे 10th और 12th करने के बाद में भी नौकरी मिल सकती है, जॉब मिल सकती है, पर उसे किस लेवल का मिलेगा ये आप समझ सकते हैं, किस स्तर का मिलेगा, है ना। आप वो नौकरी प्राप्त कर लेगा, लेकिन उसे मिलेगा और किस स्तर का मिलेगा। एक वही है, उसने एक दूसरा स्टूडेंट है जिसने खूब स्टडी किया, लॉन्ग टाइम स्टडी किया, उस पर प्रैक्टिस किया है और फिर उसने जो है जॉब प्राप्त किया, IAS IPS का स्टडी किया। अब एक को है कि एक ने तो 10th 12th करने के बाद ही नौकरी प्राप्त कर ली, और एक ने 5 साल 10th 12th करने के बाद 3 साल स्टडी किया, ग्रेजुएशन किया और फिर प्रिपरेशन किया, यानी कि 5-6 साल लग गए और फिर उसे नौकरी प्राप्त हुई। तो क्या दोनों में कोई भिन्नता है? निश्चित रूप से बहुत बड़ी भिन्नता है। इस प्रकार से कहा जाता है कि अन्य देवी देवताओं के विषय में कहा जाता है, जैसे भूत भावन भगवान भोलेनाथ, शिव जी के विषय में कहा जाता है आशु शीघ्रम तुष्यति इति आशुतोषः, जो बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाए वो भगवान भोलेनाथ है, और वो बहुत जल्दी ही प्रसन्न होकर के वरदान दे देते हैं। आप ब्रह्मा आदि देवताओं को भी देखिए, ब्रह्मा जी ने भी वरदान दिया है, पर आप इनकी देखिए, कंस की स्थिति देखिए, रावण की स्थिति देखिए, भस्मासुर की स्थिति देखिए, इनको वरदान तो प्राप्त हुए पर ये जीवन में कभी संतुष्ट नहीं हो सके, कभी शांत नहीं हो सके। हमारे भगवान श्री कृष्ण वरदान या जो भी भक्त का इच्छा है वो निश्चित रूप से पूरा करते हैं, और ऐसे पूरा करते हैं, इतने कृपालु हैं भगवान कि भक्त के मन में इच्छा बाद में आती है, भगवान उसे पहले पूरा करने का कोशिश करते हैं। जैसे कोई बालक की इच्छा पूरी करने के लिए माता पिता हमेशा तत्पर रहते हैं, अब इसे किस चीज की जरूरत होगी, अब इसे मैं क्या दे दूं। भगवान तो इतना रेसिप्रोकेट करते हैं, बस हमें एक काम करना पड़ेगा, हमें भगवान को पूर्ण रूप से समर्पित करना पड़ेगा।
हमें भगवान का होना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि देवी देवता जल्दी इच्छा पूरी करते हैं और भगवान कृष्ण नहीं करते हैं। देवी देवताओं के पास तो आपको जाकर के प्रणाम करना पड़ेगा, प्रार्थना करनी पड़ेगी, कहना पड़ेगा, और उसके बाद में भी इस बात का गारंटी नहीं है कि उनके द्वारा जो वस्तु आपको दी गई है वो आपकी हानि नहीं करेगी। भस्मासुर को वरदान दिया गया, भस्मासुर को स्वयं भस्म होना पड़ा, वो अपने आप की रक्षा नहीं कर सका। रावण को वरदान प्राप्त हो गया, कंस को वरदान प्राप्त हो गया, पर न तो वो जीवन भर शांति से जी पाए। पहली बात तपस्या किया, बहुत बड़ा तपस्या किया, लंबे समय तक तपस्या किया, और फिर भी वो अपने जीवन में कभी भी जीवन भर जब तक जिए शांति से नहीं रह पाए, और अंततः उनको मरना ही पड़ा, है ना। लेकिन हम वही देख सकते हैं भगवत भक्तों के जीवन में कि भगवान के जितने भी भक्त हुए हैं उनको कभी कुछ मांगने की आवश्यकता ही नहीं पड़ी है, बल्कि वो तो कहते हैं न धनम न जनम न सुंदरीम जगदीश कामय, हे प्रभु मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, हे भगवान मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। तो इस प्रकार न नाक पृष्ठम न च पारमेष्ठम, तो भगवान के भक्त की समस्त इच्छाएं खत्म हो जाती हैं। पर वास्तव में जब हम भगवान का भजन करते हैं, अगर आपको बहुत शीघ्र, अतिशय शीघ्र, आपको जल्दी से जल्दी इच्छा पूरी करनी है, तो आप अपना हरे कृष्ण महामंत्र का जो जप कर रहे हैं उसको और भी अच्छा कर लीजिए, और अच्छा करने का प्रयास कर लीजिए। जितना अपना हमारा हरि नाम शुद्ध हो जाएगा, जितना हमारा हरि नाम अच्छा हो जाएगा, समझ लीजिए कि हमारी जितनी भी कामनाएं हैं वो क्योंकि पूरी तो नहीं हो सकती, इच्छाएं कभी खत्म नहीं हो सकती, पूरी नहीं हो सकती, पर भगवान की जब हम नाम लेंगे तो तुष्टि पुष्टि जरूर हो जाएगी, अद्भुत शांति का अनुभव होगा। और भी एक बात है कि जीवन में जैसे ताप आता है, हमें ताप ही है एक तरह का, किसी वस्तु की इच्छा मिलना, नौकरी मिल जाए, बस विवाह हो जाए, या फिर हमारे घर में बच्चा आ जाए, या हमारे घर में गाड़ी आ जाए, एक तरह का ये ताप है। और जीवन में जब भी कोई ताप आए ना, आप तीव्रता से भगवान का नाम लीजिएगा, और तीव्रता से भगवान का नाम लीजिएगा, और तीव्रता से भगवान का नाम लीजिएगा, क्योंकि भगवान जब कोई भी देवी देवता इच्छा पूरी करते हैं, वो भगवान की इच्छा से ज्यादा कोई भी इच्छा पूरी नहीं कर सकते हैं। तो हमारे तो एक हैं, मेरो तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई, हमारा एक ही है जो हमारी इच्छा पूरी कर सकते हैं, और हम उन्हीं को भजेंगे और उनसे प्रार्थना करेंगे। उनसे जल्दी कौन ही और सुनेगा। वो प्यार करने वाले, वो प्रीतम है, वो प्रेमी है, वो प्रेम करते हैं, और प्रेमी अपने प्रीतम की इच्छा को भली भांति जानते हैं, उन्हें कहने की आवश्यकता नहीं होती। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा माता जी, बहुत सुंदर, आपने इतना अच्छा सटीक आपने इसका उत्तर दिया माता जी, मतलब बहुत अच्छा लगा माता जी, डेफिनेटली बहुत अच्छा लगा। और वंस अगेन थैंक यू सो मच माता जी आज का जो सेशन के लिए। आपके बारे में जब भी हम सुनते हैं, प्रभु जी बताते हैं कि आप इतना अच्छा प्रभुपाद जी के मिशन को आगे बढ़ा रहे, तो हम भी यही प्रयास करते कि आपके थोड़ा सा उसको फॉलो करें, ताकि हम दूसरे जगह पे हम प्रभुपाद जी के बारे में, हम इस्कॉन के बारे में हम प्रचार कर सके। तो ये ऑल आप हमें ब्लेसिंग दीजिए कि हम ऐसे आगे बढ़े धीरे धीरे करके। हरे कृष्णा माता जी, धन्यवाद, प्रणाम। हरे कृष्णा माता जी, बहुत सुंदर प्रश्न था, और उससे भी अधिक सुंदर इसका उत्तर था कि कैसे लोगों को ये गलत धारणा है, लोग सोचते हैं अरे भगवान के पास जाते हैं तो कुछ मिलता नहीं है, और कहीं और चले जाओ किसी देवता के पास तो हमारा तुरंत। बहुत अच्छे से उत्तर दिया माता कि बहुत बार ऐसा होता है कि हमको भगवान से मांगने की जरूरत नहीं पड़ती, इच्छा के पहले, बोलने के पहले हम लोगों का जो इच्छा पूर्ण हो जाता है। तो बहुत बहुत धन्यवाद।